अस्सलाम वालेकुम। तो साथियों, आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का बोटी, चिकन टिक्का मसाला बोटी की ऐसी रेसिपी जो कि आप YouTube की तारीख में पहली दफ़ा ऐसी रेसिपी देखेंगे। इसमें ऐसे शानदार हमने अज्जा शामिल किए हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल होने वाले हैं, जिसमें हमने जो भी चीज़ मैं डालूँगा महल की मुनासिबत से डालूँगा। इसकी मैरिनेशन और इसकी ग्रेवी बनाने का तरीका बहुत ही आला, बहुत ही शानदार है। आप देखेंगे तो यकीनन इसको पसंद करेंगे। और अगर मेरी ये रेसिपी देखने के बाद आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और दोस्तों, रिश्तेदारों, साथियों के साथ इस रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी देखें और इन्जॉय करें। तो इसको चखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, कसम से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। आप भी करें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। तो लीजिए शुरू करते हैं चिकन टिक्का मसाला बोटी की वो रेसिपी शानदार जो कि बहुत ही मज़ेदार और लजीज होने वाली है। तो यहाँ पर हमने लिए है 3 पाव के करीब हमने लिया है बोनलेस चिकन। तो इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच सुरख मिर्च की और आधी चम्मच डालेंगे हल्दी की। इसकी मैरिनेशन करेंगे, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत। और हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे इसमें नमक की। आप अपने स्वाद और अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। और 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें चिकन टिक्का मसाला। तो अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस का। इसकी मैरिनेशन के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये मैरिनेशन होने वाली है। और 1 बड़ा चम्मच ही हम डालेंगे चिली सॉस का। वो माशाल्लाह, लुक्स वेरी ग्रेट, वेरी शानदार, बहुत मज़ेदार किस्म की ये होने वाली है। और 1 ही चम्मच हम डालेंगे एप्पल विनेगर का। तो एप्पल विनेगर का जो टेस्ट है वो बहुत ही प्यारा होता है। इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह और बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इनको कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेशन पे रख देंगे। आप 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, जितना टाइम हो उतने टाइम के लिए आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। तो उतनी देर में हमने घी रखा है, इसको गरम करेंगे। डीप फ्राई करना है हमने चिकन टिक्का बोटी को ताकि सॉफ्ट जूसी किस्म की हमारी टिक्का बोटी तैयार हो जाए। तो ये 1 घंटे की मैरिनेशन के बाद हम इस तेल को गर्म होने के बाद घी लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। घी का ज़्यादा मज़ा आता है भुने हुए चिकन का। तो ये चिकन टिक्का बोटी अब हमने घी को गर्म करके उसमें डाल दी है। अच्छी तरह हमने इसको ये लाइट ब्राउन करना है, बिल्कुल सख्त नहीं करना। ये देखें कितना प्यारा और कितना खूबसूरत किस्म का ये नज़ारा है और ख़तरनाक किस्म की खुशबुएँ आ रही हैं। तो ये देखें लाइट ब्राउन तकरीबन होने वाला है। थोड़ा सा और करेंगे ताकि अच्छी तरह जो इसका कच्चापन है गोश्त का वो ख़त्म हो जाए और मसाला जात इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं चिकन में। तो ये देखें जी, अब ये तकरीबन 15 मिनट तक फ्राई हमने किया है और 15 मिनट लाइट मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इसको फ्राई किया है। तो अब हम सारे जो पीसेज हैं टिक्का बोटी के वो निकाल कर स्टेन कर लेंगे ताकि जो घी वगैरह है वो नीचे चला जाए और खुश्क बिल्कुल चिकन टिक्का बोटी हमारे पास तैयार होकर रेडी हो जाए। ये देखें जी, इसी तरह आपने स्टेन कर लेना। मैंने 2 पोटे भी डलवा लिए थे टेस्ट को 4 चांद लगाने के लिए। ये देखें जी, अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है और इसको हमने अच्छी तरह स्टेन कर लिया था। तो चिकन के जो पोटे हैं वो भी देखें कितने शानदार और कितने मज़ेदार नज़र आ रहे हैं और ये खाने में भी इतने ही मज़ेदार और प्यारे और जूसी होंगे। तो अब हम ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी के लिए हम लेंगे टमाटर, करीब 1.5 पाव के करीब हमने टमाटर लिए हैं। इनका हम जो इनको ग्राइंड करके रख लेंगे। उसी स्ना में हम डालेंगे प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे घी में। तो ये वही घी है जिसमें हमने टिक्का बोटी को फ्राई किया है। बाकी जो ज़्यादा घी था वो हमने निकाल लिया है। तो ये देखें जी, हल्का सा
हल्का हल्का फ्राई होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर अब हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, तो शामिल कर देंगे अच्छी तरह। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम फ्राई करेंगे अदरक और लहसुन के पेस्ट को। और जैसे ही अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल हो जाएगा तो हम हल्का सा फ्राई हो जाएगा, हीट छोड़ देगा, तो हम इसमें डालेंगे जो हमने टमाटर की जो हमने उसको ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड इसलिए करना है ताकि जो ग्रेवी है वो मज़ेदार और दानेदार किस्म की बन जाए। जितनी ग्रेवी अच्छी और शानदार होगी उतना ही मज़ेदार बनेगा। यहाँ पर हम 1 चम्मच डालेंगे सुरख मिर्च की और तकरीबन ½ टी स्पून हम डालेंगे इसमें नमक का, और थोड़ी सी हल्दी इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि हल्दी और नमक हमने चिकन टिक्का बोटी को फ्राई करते वक्त जब हमने इसकी मैरिनेशन की थी उस वक्त भी शामिल किया था। तो नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज की डिश की सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारी और यूनिक चीज़ जो है वो इस ग्रेवी में हम शामिल कर रहे हैं शिमला मिर्च। ये देखें जी, क्यूब्स की शक्ल में काटे हुए शिमला मिर्च। अब हम इनको इस ग्रेवी में डालकर बहुत ही प्यार से और बहुत ही ज़ोर से इसको फुल फ्राई करेंगे। ये देखें जी, कितना खूबसूरत, कितना प्यारा नज़ारा आपके सामने है शिमला मिर्च की ग्रेवी का। और इस ग्रेवी को अच्छी तरह हम भूनने के बाद इसमें शामिल करेंगे टिक्का फ्राई जो कि हमने किए थे। ये देखें जी, माशाल्लाह कितने प्यारी और कितनी खूबसूरत लुक नज़र आ रही है। तो ये हम शामिल कर रहे हैं इस ग्रेवी में। आपने भी सेम टू सेम ऐसे ही इसको फ्राई करना है और इसको टिक्का बोटी को इस मसाले में ऐसे ही भून लेना है। और ये जो आपको जायका, ये जो आपको मज़ा आएगा, ये बिल्कुल आपको आपकी उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगा। कोई भी मेहमान आए हों या कोई ख़ास महफ़िल हो जिसका एहतमाम किया गया हो, तो उसके लिए ये रेसिपी बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो ये देखें जी, अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे। ग्रेवी ने घी को बिल्कुल छोड़ दिया है और ये अच्छी तरह भुनकर तैयार हो चुकी है। तो इसकी मैरिनेशन करते हैं। एक प्यारी सी प्लेट में हम इसको निकालेंगे माशाल्लाह। और ये देखें जी, कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत ये लुक नज़र आ रही है इस चिकन टिक्का मसाला बोटी की, माशाल्लाह। तो आप भी ऐसे ही इसको तैयार करें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही शानदार ये चिकन टिक्का मसाला बोटी तैयार होगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और साथियों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ देखें और फुल एंजॉय करें। आपका बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही हमारे चैनल पर हैं, लाइक ज़रूर कर दिया करें। ये लाइक जो होता है ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है और इस इनाम के यकीनन हम हकदार भी होते हैं। अगर आप पसंद करें तो हमारे लिए जो इस रेसिपी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वस्सलाम। मिलते हैं एक नई